तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का रेल टेस्ट विषय विज्ञान का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। तो इसको हम लोग इसका आंसर पहला का आंसर बी होगा 5/18 है ना, बी मारेंगे। आंसर इसका सही है, उत्तर बी है। उसके बाद दूसरा, प्रकाश की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिक होगी। तो दूसरा का आंसर होगा डी, निर्वात में। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तीसरा में, इनमें कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसमें ऊर्जा का मात्रक सी होगा, इसका आंसर सी वाट नहीं है। उसके बाद चौथा जो है आवोगाद्रो नंबर, मतलब आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो ये बी होगा 6.022 × 10⁻23। अब इसके बाद पांचवा, सोना और चांदी का संकेत। तो सोना और चांदी का संकेत इसका आंसर होगा डी, AU। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनमें से कौन एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये छठा का एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होगा ए नंबर Al2O3। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, बुझा हुआ चूना में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं। तो बुझा हुआ चूना में ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं, इसका सही उत्तर होगा डी। अब आठवां क्वेश्चन, रक्त है। तो रक्त क्या है। तो रक्त जो आठवां क्वेश्चन है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आठवां का सही उत्तर बी। नौवां, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा बढ़ती है, इसका ए होगा सही उत्तर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, ट्राइकिड्स पाए जाते हैं। तो ये जाइलम में ट्राइकिड्स पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब निम्नलिखित सेक्शन बी में आते हैं, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जैसे पहला है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक जो सूत्र है वो है Na2O। और उसके बाद बी है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का है Al2SO4 तो इस तरह से अब आगे हम लोग देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है। तो जाइलम और फ्लोएम पौधों में पाई जाने वाली दो ऊतक होते हैं। जाइलम का कार्य है मिट्टी से जड़ द्वारा जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य है जो पत्तियां भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। अब अगला है सेक्शन सी 13 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखें। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के 3 मुख्य अंतर लिखना है। तो पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला अंतर लिखेंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर लिखेंगे, पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, जैसे हरित लवक है ना, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, पादप कोशिका जो होते हैं उनका आकार जंतु कोशिका के अपेक्षा बड़ा होता है ना। तो इस तरह बहुत सारे अंतर है, 3 अंतर आपको लिखने हैं। उसके बाद 15 नंबर सेक्शन डी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 15 और 16। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। और जितना किसी नाभिक के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, दोनों की संख्या बराबर होती है। अब अगला है समस्थानिक, है ना।
तो एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। उसके बाद है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और उनके साथ उसमें स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो संख्या प्राप्त होगी वही उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। अब डी है Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले इसकी परमाणु संख्या जानना होगा जो कि है 12। तो 12 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 2, है ना। अब हम लोग ई पोटेशियम और आयरन का संकेत लिखें। तो पोटेशियम का संकेत के होता है और आयरन का Fe। पोटेशियम का जो लैटिन नाम है केलियम, जिसके लिए के लिखा जाता है संकेत, और आयरन का फ्रेरम जिसके लिए Fe लिखा जाता है। अब हम लोग 16वां में ए देखेंगे। एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। तो किसी भी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार होता है और उसके सापेक्ष अगर हम चंद्रमा पर भार ज्ञात करेंगे तो उसको 6 से डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर किसी भी चीज़ का भार। जैसे यहाँ 60 न्यूटन है तो वहाँ 60/6, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10 न्यूटन होगा इसका उत्तर। उसके बाद है 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो इसको किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करने के लिए पहले हम लोग किलोवाट घंटा को 1000 × 3600 करेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा 3.6 × 10⁻⁶।